है। तो डीआई में ये जो टॉपिक चल रहा है दैट इज टेबल्स, है ना। और टेबल्स का ये मेरा सेकंड क्लास है, कंटिन्यूड क्लास है। हालांकि टेबल मतलब डीआई में चाहे मैं टेबल पढ़ा रहा हूँ, चाहे पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कुछ भी पढ़ाऊँ, एवरी टाइम कॉन्सेप्ट सेम रहता है। और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिर्फ कैलकुलेशन वाले ही हैं। इसके अलावा हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक आ जाता है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं कि मैं बताऊंगा तो सब बनने लग जाएगा, है ना। कोशिश करिएगा, जहां पे ना समझ में आए पूछते जाइएगा, बिकॉज पहला क्लास है, थोड़ा सा चांसेस है कि ना है ना। क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से नहीं जाऊंगा, जब बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा तो फिर समझ में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्या बैकग्राउंड है? कॉमर्स। क्या नाम है आपका? कैफ। ठीक है। यहाँ से ये आज का सेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला सेट अपना ये रहेगा। लास्ट क्लास में आपको एक कराया था ना, जिसमें हस्बैंड वाइफ वाला था ना, पोस्ट ग्रेजुएट वाइफ, ये बहुत कुछ उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो पहला काम ये करेंगे क्या हम लोग कि जितनी कहानी दी हुई है तो कहानी पहले से अच्छे अच्छे से पढ़ लेंगे, उस कहानी को इस डेटा से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या है साथ में बताऊंगा, कहाँ पे क्या लॉजिक लगना है। ठीक है, तो पहला काम तो आधा काम तो हम लोगों का ऐसे ही हो जाता है अगर क्वेश्चन क्लियर है। तो क्लियर नहीं है तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम, एक काम करते हैं सब लोग जरा 2-4 मिनट लो, इसको अच्छे से पढ़ो। पूरा डेटा एकदम दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक बात मिस नहीं होनी चाहिए। और उन सारी चीजों को टेबल से आप रिलेट करेंगे, देखेंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ो सब लोग जरा अच्छे से। पढ़ लिया सबने? एवरीवन अच्छे से पढ़ लिया? बाकी लोग बताएंगे। लास्ट रो पढ़ लिया अच्छे से? एक बार बताएंगे क्या क्या बातें गिवन है, उसको अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कौन बताएगा? कोई भी बता सकते हैं। एक जनवरी 2010 का सर्वे है और एक जनवरी 2017 का सर्वे है, बट टेबल एक ही है। टेबल एक ही है ना। हाँ, फिर जितने लोग 2010 के सर्वे में थे वो सारे लोग 2017 के सर्वे में भी हैं। एक बात ये हो गई। हाँ, यूजर्स बोल रहे हैं ना, कुछ नए यूजर्स भी आ गए अपने पास। ठीक है, 2 ब्रांड। ठीक है, अच्छा ठीक है। टेबल हमको इस टाइप से दिया हुआ है कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि 2010 में जो लोग सपोज अगर एप्पल का फोन यूज कर रहे थे और अब 2017 में वही लोग अगर कोई दूसरा ब्रांड यूज कर रहे हैं तो कितने लोग। सिमिलरली अदर ब्रांचेस बोले, अदर जो ब्रांड्स के लिए भी, है ना। तो जैसे अगर कोई नोकिया का यूज करता था शायद अब वो एप्पल का यूज करने लग गया। तो वो डेटा आपको दे रखा है। तो आपको पहली बात उस चीज को समझना है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा हुआ लाइक दिस इज 70, दिस वैल्यू इज 78। अगर ये 78 जो वैल्यू दे रखी है, मैं इसकी बात करूं तो ये किस चीज के लिए, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या समझ पाओगे? मुझे बस ये बताना है आप लोगों को। सैमसंग से एसटीसी में शिफ्ट किया है या एसटीसी से सैमसंग में शिफ्ट किया है? अच्छा, तो देखो, अगर हो सकता है हमको खुद से ना समझ में आए तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे हर देखो, अगर कैट टाइप का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से डिटेल में समझाएगा कि जो टेबल में लिखा है उसका मतलब क्या है ना। तो ये साफ साफ बोलता है आपसे, the table below gives the details of the transfer over the given time period. For example, 163 users shifted from using STC. तो STC में अगर जाऊं तो ये टेबल के अकॉर्डिंग इस वैल्यू की बात कर रहा है ना। जो लोग STC यूज करते थे, है ना, किस ईयर में, 2000, ये डेटा इधर ऐसा 2010 का चल रहा है। तो 2010 में STC इतने लोग यूज करते थे, सिर्फ 163 नहीं है। 2010 में STC ये 43 भी यूज करते थे, 98 भी यूज करते थे, ये ढेर सारे लोग यूज करें। इन सबका सम करेंगे तो बता पाएंगे कि 2010 में कितने लोग STC यूज करते थे। बट जितने लोग STC यूज करते थे उसमें भी कई कैटेगरीज हैं। कुछ STC यूजर्स अब नोकिया यूज करने लग गए, कुछ STC यूजर्स अब एप्पल यूज करने लगे। और जो 163 की बात कर रहा है कि 163 यूजर्स शिफ्टेड फ्रॉम STC फोन
in 2010 to using a Samsung phone in 2017। ये जो है इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर सैमसंग आ रहा है। तो पहले ये लोग एसटीसी यूज करते थे, अब सैमसंग यूज कर रहे हैं। इस टाइप से आपको डेटा दे रखा है। कई बार चाहे अगर ये लोग तो 2010 और 2017 इधर कर दे तो ये फिर ऐसे और ऐसे चलता, फिर उल्टा हो जाता मामला। समझ गए? तो वो दोनों तरफ से चल सकता है, बट डिपेंड करता है कैसा गिवन है। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो इफ आई आस्क यू कि टोटल एसटीसी यूजर्स कितने थे 2010 में, तो क्या करोगे? वर्टिकली ना, कॉमन कॉलम का सम कर दो। मैं पूछूं एसटीसी यूजर्स 2017 में कितने थे? चलो बढ़िया, क्लियर, समझ गए बात सभी लोग? नीचे क्या लिखा है? A user is said to be brand loyal. A user is said to be brand loyal if he or she uses the same model in both surveys. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बस मुझे बताइए, यहाँ पे ब्रांड लॉयल कौन से यूजर्स हैं? वेरी गुड। मतलब इधर से भी सैमसंग हो, इधर से भी सैमसंग हो, मतलब वो ब्रांड में शिफ्टिंग नहीं आई है। एप्पल इधर से भी हो और एप्पल इधर से भी हो, नोकिया इधर से भी हो, मतलब इस टाइप से आपको डेटा मिलता चला जाएगा। जैसे लास्ट क्लास में कराया था कि हस्बैंड वाइफ का जो एजुकेशन लेवल होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो पीजी पीजीएल ढूंढते थे, आप दोनों तरफ से सैमसंग सैमसंग ढूंढेंगे, एसटीसी एसटीसी ढूंढेंगे, है ना? तो दोनों तरफ से मतलब जो कॉलम और जो रो है उनका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर आएगा वही वाला नंबर जो होगा वो ब्रांड लॉयल होंगे कस्टमर्स। आई होप ये बात तो समझ में आ रही है। और कोई बात है जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, तो जब तक ये सारी बातें क्लियर ना हो आप क्वेश्चंस की तरफ कभी भी मत बढ़िए। अगर एक टर्म लिखा है ब्रांड लॉयल तो मतलब समझ में आना चाहिए, शिफ्टिंग लिखा हुआ है तो वो समझ में आना चाहिए, जो भी टर्म आ रहा है टर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और क्लियर तो है, चलो पढ़ के तो क्लियर है, इसमें इस टेबल में भी क्लियर होना चाहिए, ग्राफ दिया हुआ कोई तो उसमें क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते, है ना? नहीं, हाँ, दो क्वेश्चन एक साथ आ गए, पहला वाला देखते हैं पहले। Sarveshwar records the brand which has retained largest percentage of its original users and the one which has retained the smallest percentage, the name it records in order are। तो आपको हर एक ऑप्शन में दो दो नेम्स गिवन है। पहला जो नेम है वो किसके लिए है? अरे सैमसंग भी है। पहला नेम जो किस चीज के लिए है? लार्जेस्ट वाला, जिसने मैक्सिमम परसेंटेज या लार्जेस्ट परसेंटेज वैल्यू जो है अपने यूजर्स को रिटेन किया है ना? और दूसरी वैल्यू किस चीज के लिए है? स्मॉलेस्ट के लिए है। तो अगर आप सही से देखो तो लार्जेस्ट पे दो ही ऑप्शन है, एक एप्पल और एक सैमसंग है, और स्मॉलेस्ट पे ब्लैकबेरी है और नोकिया है। तो बहुत ज्यादा घूमना नहीं है, सही से समझेंगे तो कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि एप्पल और जो सैमसंग है इन दोनों में से किसने सबसे ज्यादा यूजर्स को रिटेन किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। समझ रहे हैं बात को सभी लोग? तो पहले किसके लिए देखा दो, और ये जो रिटेन कर रहे हैं वो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कौन बताएगा मुझे? 2010 से 17 का देखेंगे या 17 में देखेंगे कि 2010 वाले कितने हैं? कंपेयर किस वैल्यू से करेंगे? परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे मान लो मैं बोलूं मतलब डिनोमिनेटर में 2010 वाली वैल्यू जाएगी, वहां से देखेंगे कितने परसेंट को उसने रिटेन किया है। हाँ, सोच समझ करके। अच्छा, अगर मैं कभी बोलूं कि कोई एक कंपनी है, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा एक्सट्रीम वैल्यूज को सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई एक कंपनी जिसने अपने 100% यूजर्स को रिटेन किया है, तो उसमें क्या खास बात होगी? जो पिछले वाले थे वो अभी भी रहेंगे सारे, और अभी कुछ नए भी आ सकते हैं। तो कहां से कंपेयर करोगे? अभी नए वाले से कंपेयर करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे ना,
कंपेयर कहाँ से करोगे? ओरिजिनल, साफ साफ लिखा हुआ है, ओरिजिनल वाले से कंपेयर करेंगे। अभी जितने हैं उससे कंपेयर नहीं करना है, समझिए बात को। अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो एसटीसी के 100 यूजर्स थे और वो 100 यूजर्स अभी भी एसटीसी यूज कर रहे हैं, तो बोलेगा कि उसका जो रिटेंशन, मतलब जितना यूजर्स को रिटेन किया है वो 100% है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जितनी थी अभी भी उतनी ही है, उसमें कुछ भी कमी नहीं हुई है। बढ़ तो सकता नहीं भाई, जितने यूज करते थे वो तो उतना ही रहेगा ना, वो कैसे बढ़ जाएगा? नए यूजर्स आ सकते हैं वो अलग बात है, बट सेम ब्रांड वाले दोनों में उतना ही रहेगा, तब आप बोलोगे 100% है। समझे मेरी बात को? बड़ी जल्दी आ गए भाई। हाँ ना। किसका है? चलो भाई, हैप्पी बर्थडे, सभी लोग विश कर दो भाई। तो जिसका बर्थडे होता है वही सेट सॉल्व कराता है। उसको बर्थडे में सबसे टफ वाला शर्ट जो होता है वो गिफ्ट मिलता है। हाँ, सबसे टफ वाला सेट। चलो, समझ गए बात को सभी लोग? आप लोग के पास शीट है? शीट नहीं है? शीट नहीं लाना अभी वो बाहर से? चले, शीट अभी हम दिला देंगे, एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हमें देखना है किसने सबसे ज्यादा रिटेन किया है, तो किस वैल्यू से चेक करेंगे हम लोग? 2010 की वैल्यू से चेक करेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास एप्पल की और सैमसंग की बात हो रही है, जिसमें हाईएस्ट आ सकता है। तो मुझे आप लोग पहले बताओ कि एप्पल में और सैमसंग में 2010 में टोटल कितने कितने यूजर्स थे? पहला तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना। कितना? एप्पल में 25, एक मिनट, इसमें इरेज भी नहीं होता जल्दी, 2528, और सैमसंग में, मतलब ये वर्टिकली ऐड करना है। हाँ, 2360, ये टोटल नंबर ऑफ यूजर्स थे 2010 में। 2010 में। और अगर मैं बात करूं एप्पल में, तो एप्पल में ने कंपनी ने अपने कितने यूजर्स को रिटेन किया, वो नंबर मुझे बताओ। 2213। तो एप्पल ने जितना रिटेन किया दैट इज 2213। तो इसने जो पहले यूजर्स थे 2528 यूजर्स थे, आउट ऑफ 2528 यूजर्स इस कंपनी ने अभी भी 2213 यूजर्स को रिटेन किया हुआ है। इसके जो यूजर्स है बहुत कम शिफ्ट हुए हैं दूसरे ब्रांड्स पे। बात समझ में आ रही? अगर सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग का जो टोटल है दैट इज 2360, और सैमसंग ने कितने यूजर्स रिटेन किए? 1834। तो 1834। अब हमें देखना है यहां पर ये है कि दोनों में से किसकी वैल्यू, देखो इनटू 100 करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है जब दोनों में से वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो आप सिर्फ ये देखोगे कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो भी वैल्यू बड़ी है, जो भी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू होएगा वो भी ज्यादा ही आएगा, है ना। तो किस कंपनी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ यूजर्स रिटेन किए हैं? कितना कितना आ रहा है? इधर कितना आ रहा है? अच्छा, इनटू 100 कर दिया है। चलो, इधर आ रहा है 87.5 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 77.7 आ रहा है। तो ये तो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो पूरा ना। अगर बिना कैलकुलेट किए हुए देखना हो तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है कि जैसे ये 2500 के आसपास की वैल्यू है और ये 2200 के आसपास की वैल्यू है, 2500 का 10% कितना होता है? 250 होता है। तो अगर इसमें से 250 घटा दिया जाए तो इस वैल्यू के आसपास आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा लगभग 90% के आसपास की वैल्यू, एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, बट ये लगभग 90% के आसपास की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ और यहाँ इसमें डिफरेंस लगभग 500 का है, लगभग डिफरेंस 500 का है, और इसका 10% करीब 230 होगा। तो जो डिफरेंस आएगा लगभग 20% के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू ज्यादा छोटी है।
क्योंकि डिफरेंस 20% के आसपास है, वैल्यू 80% के आसपास आएगी, ये वैल्यू 90% ऑब्वियसली 90% वाला ज्यादा होगा। तो आप कैलकुलेट करो, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हुए भी हमें आना चाहिए। अगर बहुत कंफ्यूजन लगे कि वैल्यूज पास पास जा रही है तब आप कैलकुलेट करना, अदरवाइज मेरे को तो नहीं लगता इसमें कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है किसने ज्यादा रिटेन किया है। तो ऑब्वियसली किसने ज्यादा रिटेन किया है अभी तक? एप्पल ने। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? एक बार और बता दो। तो अभी तक, अच्छा स्लाइड चेंज हो गई क्या? वापस कैसे जाएंगे? एक मिनट। अभी किस पे है? इस पे हम, ये वाला था ना। तो अब हमारा आंसर क्या आया अभी? एप्पल वाला ज्यादा आया। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर होगा या तो ए वाला होएगा, एक मिनट, या तो एप्पल वाला हो, मतलब ए वाला होएगा आंसर, या तो सी वाला होएगा। क्लियर है? तो अभी शीट बाकी लोगों के पास है, सबके पास? हाँ, चलिए अब हमें देखना है कि कम किसके पास है, सबसे कम किसने रिटेन किए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वो होएगा या तो ब्लैकबेरी में होएगा या तो नोकिया में होएगा। ब्लैकबेरी वाला होएगा तो ए आंसर हो जाएगा, नोकिया होएगा तो सी आंसर हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो जल्दी से देखो। अच्छा एक काम और करिएगा, क्योंकि मेरे पास अब पीपीटी ढंग से चल नहीं रही है अभी, अदरवाइज मैं पूरी वैल्यूज लिख लेता था। जहां जहां पे टोटल सम आता जा रहा है, टोटल सम लिखते चले जाएगा, बाद में काम आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन है जहां पे सम चाहिए होगा, तो सारा सम रो वाइज कॉलम वाइज जो जो मिलता जा रहा है लिखते चले जाएगा सब में। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे किसमें, ब्लैकबेरी और नोकिया। तो ब्लैकबेरी एंड नोकिया, नोकिया का टोटल कितना है अपने पास? कितना? 4502, ओके, लगभग 4500 है। ब्लैकबेरी में कितना है? 2367, ये वैल्यू आ रही है। तो नोकिया ने कितने यूजर्स रिटेन किए भाई? 1038 आउट ऑफ 4502, ये नोकिया वाला हो गया, है ना। और जो दूसरा केस अपने पास है वह ब्लैकबेरी का, तो इनके यूजर्स थे 2367, और ब्लैकबेरी ने कितने रिटेन किए? 623। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है, इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है, ये सोचना है आपको। जो भी जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू छोटी होगी उसका परसेंटेज वैल्यू भी कम होगा। थोड़ा लॉजिकली बताओ। किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? जरा वैल्यूज बताओ, फिर मैं बताता हूँ। हल इसमें 23 आ रहा है, 23 पॉइंट, ओके, 23.05, यहाँ 26 पॉइंट। अच्छा अब एक बात जरा सब लोग देखो, जरा सभी लोग समझना अच्छे से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लगभग 1000 है। अगर वैल्यू यहाँ सिर्फ 4000 होती डिनोमिनेटर में, तो ये 25% होती। सिंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 4000, काफी बड़ी है, सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी लेस देन 25%। अब डिनोमिनेटर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। 14 इज 25%, तो अगर मैं डिनोमिनेटर बड़ा करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू विल बी लेस देन 25%। दिख रहा है? अच्छा ऊपर लगभग 600 है, यहाँ पे अगर 2400 होएगा तभी 1/4 आएगा, तभी 1/4 आएगा, एंड 1/4 इज 25%। और ये 2400 से छोटी वैल्यू है और ये 600 से बड़ी वैल्यू है, दो फैक्टर आ रहे हैं, इस वजह से ये वैल्यू 25% से ज्यादा ही होगी। तो अगर सिर्फ कंपेयर करना है तो आप आंसर इस टाइप से करिए, बट अगर आपको देखना है कि वैल्यूज क्या है तो आप वैल्यूज निकाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में आई? तो सबसे कम कौन रिटेन कर रहा है भाई? नोकिया, हेंस योर आंसर इज सी। सबसे ज्यादा रिटेन किया है एप्पल ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और सबसे कम किसने रिटेन किया है? नोकिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन? जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं बता सकते हैं। दिव्यांशु, खुशी, राधिका, शिवानी, तस्मीन, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है, कुछ कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं, स्पेशली जो लोग अभी लेट में आए हैं। क्लियर है सभी को? समझ में आया? नहीं आया ना? रीजन ये है कि जिस टाइम पे जो बातें बताई गई थे नहीं आप लोग।
कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आए। चलिए थोड़ा बहुत वो कंपैरिजन आया होगा बट क्वेश्चन में क्या है वो नहीं है ना। चलो ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं, अगला वाला यहीं पर है। एक तो हम इससे परेशान हो गए हैं, क्या करूं मुझे ये हटाना है जो लिखा है मैंने। हाँ ठीक। आप क्या करें, इफ द ब्रांड्स आर अरेंज्ड in ascending order of number of users in 2017, then which of the following is correct sequence? इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें 2017 का वैल्यू देखना है खाली, टोटल सम कितना आ रहा है, और मैंने बोला भी था सम की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे 2000 देखो 2010 का डेटा ऐसे इधर की तरफ चल रहा है, 2017 का ऐसे चल रहा है। तो नोकिया यूजर्स कितने, ये सारे जो मिल रहे हैं इनका सम करो, नोकिया वाला वैल्यू बताओ, सबका वैल्यू बताते जाओ और लिख लो के एक बार तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बार बार करना नहीं पड़ता है। और सिर्फ उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सिर्फ सीक्वेंस पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है वैल्यूज को, देखना है कौन सा आंसर है। तो जरा मुझे बस बता दो वैल्यूज क्या क्या आ रही है। 12 तो 1251 नोकिया, 4677, 4323 सब लोग लिख लीजिएगा, काम आएगा, शीट पे आप लिख सकते हो साइड में, है ना। और एसटीसी 2052, 1468, 672, 414, 806, ये मोबाइल यूजर से 2017 के। क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में डालना है इनको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग बताओ। देखो ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा। ए वाले में अगर कार्बन की बात की जाए तो ये 414 है, 414, माइक्रोमैक्स कितना है 806 है, ब्लैकबेरी कितना है भाई 672, कहां से भाई करेक्ट है, ये ऑर्डर गलत हो गया। अब ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए है नहीं दिव्यांशु। बी चलते हैं, चलो बी पे चलते हैं। सोनी का कितना है 1468 है, ठीक है। सैमसंग का कितना है अपने पास 4323 है, 4323। एसटीसी का कितना है भाई 2052, फिर गलत हो गया पहले फिर बी कौन सा सही है भाई, डी वाला पक्का। चलो डी वाला देखते हैं। सोनी का कितना है 1468, एसटीसी कितना है भाई 2052, सैमसंग का कितना है 4323 एंड एप्पल का कितना 46। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है तो डी वाला करेक्ट लग रहा है, मैं सी को देख नहीं रहा हूँ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को। सिर्फ जो वैल्यूज है नंबर ऑफ यूजर्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, सबसे छोटी वैल्यू पहले उससे बड़ी वैल्यू बाद में, ऑर्डर कभी बदलना नहीं चाहिए, है ना। बाकी ऑप्शंस में छोटी वैल्यू बीच में फंस जा रही है, क्या हो गया भाई। तो मैंने तो बोला ना ऐसे ऐसे ऐड करके बताना है, तो आप लोगों ने तो ऐड किया, ऐड नहीं किया है क्या, ऐड करना पड़ेगा भाई। और हाँ देखो एक मिनट 2017 में मैंने टोटल यूजर्स पूछे कि नोकिया का कितना है, तो मैंने बोला ये रो का सम करना है, ये रो में न्यू रिस्पोंडेंट्स भी आ गए भाई। तो अगर ये जो इन सब का सम बोला ना 1251 इंक्लूडेड है कि नहीं है भाई, किसने बोला था 1251, हाँ अब बताओ ये इंक्लूड किया था कि नहीं किया था, इंक्लूडेड है ना, बस ठीक है। मैं एक एक करके ऐड नहीं कर रहा भाई, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड किए नहीं कर सकते, समझ गए। नहीं नहीं ये सब तो रिटेन्ड, ये सब तो वो है जो इधर उधर शिफ्ट किए हैं, और मतलब यहां तक टेबल में ये कॉलम हटा दो, बाकी सब पुराने वाले ही हैं, वो इधर उधर हुए खाली, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे गए। ये तो बिल्कुल नए यूजर्स हैं जो 2010 में थे ही नहीं, सिर्फ 2017 में आए, तो 2017 की वैल्यू में इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैंने पूरा बोला था पूरा रो ऐड करना, कहीं पे नहीं बोला कि इसको नहीं ऐड करना। तो उस टाइम पे पूछा नहीं आपने, उस टाइम तो पूछा नहीं कॉस्ट लेना। तो ये तो मैंने पहले ही बोला था जब मैंने पहला
स्टेटमेंट जब दिया था सेट को समझाते वक्त कि 2 साल का डेटा है, 2 अलग अलग साल का सर्वे हुआ है, 2010 का और 2017 का, पर टेबल एक ही दी हुई है, बोला था। क्या समझे बताओ ना, वही तो नहीं समझा, वही आप पूछ रहे मेरे से। ये 2010 का भी डेटा है, 2017 का भी डेटा है। हाँ हाँ, तो भैया 2017 ऐसे लिखा है ना, 2017 में नोकिया यूजर्स, अब इसके नीचे तो लिखा नहीं है, नोकिया यूजर्स इधर लिखा है, तो ऐसे जोड़ेंगे। अरे तो भाई मैंने एरो बना के दिखा दिया आपको कि 2017 वाला इधर लिखा है, 2010 वाला इधर लिखा हुआ है ना। तो 2010 का डेटा इधर, 2017 का डेटा इधर है। 2017 में नोकिया यूजर्स यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन नोकिया यूजर्स का नंबर कहाँ लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है। तो ये तो टेबल को समझना पड़ेगा भाई, नहीं समझोगे। हाँ, न्यू रिस्पोंडेंट इधर है अपने पास 2017 में। भाई 2010 में जब चलोगे यहाँ पे, तो 2010 में न्यू रिस्पोंडेंट तो थे ही नहीं अपने पास, समझ रहे बात को। ये सभी जो वैल्यू जो ऐड होंगी हर ब्रांड में ऐड होगा 2017 में, तो वो ऐसे ही चलेगा भाई। मतलब नोकिया का जो डेटा है, न्यू रिस्पोंडेंट इधर आ रहे हैं ना, इधर नोकिया वाले में न्यू रिस्पोंडेंट है कोई यहाँ पे नहीं है, तो इधर वाला डेटा 2010 का चल रहा है, ऐसे डेटा 2010 का, मतलब 17 और 10 जो ऐसे चल रहा है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? कौशलेंद्र, तो ये सब चीजें पहले पूछा करो जिस टाइम पे हम लोग, जब इंफॉर्मेशन जो गिवन है सबसे पहले उसी को तो डिस्कस करता हूँ। तो अगर वो नहीं क्लियर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो क्वेश्चंस के बाद ये नहीं होना चाहिए, है नहीं। अभी क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन है? डी वाला आंसर है? हाँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये तो बड़ी समस्या है। हाँ, 25th वाला, इसमें कुछ और है नंबर। यूजिंग कस्टमर डेटा, हाँ, यूजिंग कस्टमर बेस ऑफ वेरियस मोबाइल ब्रांड्स of January 2017, which of the brands had the highest percentage of brand loyal customers? कैसे? पहले निकाल चुके हैं। क्या जो पहले दिया हुआ था जो यहाँ दिया हुआ है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है? हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन वही है आप लोगों से जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, मेरा क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा था, जहां पे जो हमने परसेंटेज फाइंड किया था कि कितना परसेंट कस्टमर को रिटेन किया है, और इस बार जो कस्टमर को जितना रिटेन किया है, जो दोनों परसेंटेज निकालते थे, पिछली बार हमने निकाला था 2010 से निकाला था, बट अभी क्या बोल रहा है, अब 2017 को लेकर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना पड़ेगा आपको, तब आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है। इस बार बेस वैल्यू में 2017 की वैल्यू जाएगी, और फिर आपको बताया पूछ रहा कि कौन सा, अदरवाइज क्वेश्चन तो है ही नहीं, फिर ये ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में एप्पल आया था ना, तो फिर यहाँ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, फिर एप्पल मार्क करके निकल लो। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बेस ईयर लेना है 2017, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 2017 का सारा वैल्यू आप लोग लिख चुके हो, इन्हीं ऑप्शन में से देख रहे हैं आपको भाई। अगर मैं बात करूं ब्लैकबेरी की, तो ब्लैकबेरी ने कितने यूजर्स रिटेन किए हैं भाई? 623 है ना, 623 इसने ब्लैकबेरी ने रिटेन किए हैं, और 2017 में इनके कितने यूजर्स थे? यहाँ पे क्या आई थी वैल्यू? 672, 672 इंटू 100 करिएगा, समझ के बात को। फिर अगर बात की जाए सैमसंग की, तो सैमसंग के रिटेन्ड यूजर्स तो नंबर तो वही रहेगा, है ना, 1834, तो सैमसंग के लिए 1834, बट यहाँ पे इनके यूजर्स कितने हैं टोटल, ये वाला वैल्यू 4323। फिर बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल ने कितने रिटेन किए हैं? 2213, बट अभी कितने यूजर्स हैं एप्पल के यहाँ पे? 4677। नोकिया की बात की जाए तो नोकिया ने कितने रिटेन किए हैं भाई? 1038 और 1251,
1। अब आपको देखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा पूछा ना, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। तो अब अगर 2017 के डेटा से कंपेयर किया जाए तो पहली बात देखो, ये 18 टू जो 36 होता है ना। हाँ, यहाँ पर ये 4300 लिखा हुआ ना, 4300 का 50% कितना होता है? लगभग 2100 है। तो 2100 से भी छोटी वैल्यू 50% भी नहीं है, ये 50% भी नहीं है ये वैल्यू। समझ रहे बात को? लगभग ये वैल्यू भी 50% के आसपास ही है। ये दोनों वैल्यूज 50% से ज्यादा तो दिख ही रही है। समझ पा रहे बात को? क्लियर है? ये दो का मैंने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। रीजन है अपने पास, बिकॉज ये दोनों वैल्यू 600 की रेंज में है, ये वैल्यू 1000, ये वैल्यू 1200 की रेंज में है। ये वैल्यू अपने 100% के ज्यादा क्लोज है। जहां पे डिफरेंस कम होगा उसी वैल्यू के का परसेंटेज वैल्यू ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां पे डिफरेंस ज्यादा होएगा ऑब्वियसली उसका परसेंटेज वैल्यू कम होएगा, बिकॉज अपने 100% से काफी दूर होगी वैल्यू। समझ पा रहे बात को? तो जरा मुझे बताएं कि ब्लैकबेरी या नोकिया? भाई यहाँ पर जैसे ये 1250 है, ये लगभग 1000 है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सही तरीके से तो यहाँ पे 250 नहीं तो कम से कम 200 का तो डिफरेंस है ही है ना। तो मतलब ये है कि इसका 10% से भी ज्यादा का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे देखोगे अगर, है ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? लगभग 50 के आसपास है। और अगर आप जो डिनोमिनेटर उसका 10% निकालोगे तो 67 आएगा। तो डिफरेंस जो है वो 10% से भी कम है, लगभग 9%, 8% आएगा। तो 100 में से 8 घटाओगे तो 92% के आसपास आएगा। 9 घटाओगे तो 91 के आसपास आएगा। 90 से तो ज्यादा ही आएगा, और ये 90 से कम ही आएगा। तो दिख रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कौन अब रिटेन कर रहा है? ब्लैकबेरी। क्लियर है? आंसर मत देखो, क्या क्या दिया हुआ है? एप्पल। कोई बात नहीं, वो गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बता रहा हूं उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? पीछे देखो आंसर की, और कई बार क्वेश्चन में भी गलत हो जाता है तो मैं करेक्ट कराता रहता हूँ बार बार, तो उसका इश्यू नहीं है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना था? नेक्स्ट, चलो। हाँ, विच मोबाइल ब्रांड saw the largest percentage change in the total number of users in 2017 with respect to 2010? तो मुझे ना इसमें जो चारों ब्रांड्स लिखे हुए हैं, इन चारों ब्रांड्स को 2010 का वैल्यू और 2017 का वैल्यू टोटल सम चाहिए होएगा। कुछ का आप लोग निकाल चुके थे, है ना। जैसे नोकिया की बात की जाए, यहाँ पे अपने सम निकाला था, अगर ध्यान हो। अरे यार, कहाँ चले गए हम लोग? हाँ हाँ, यहाँ कितना आया था? नोकिया का कितना आया था इधर? 45। और नोकिया का इधर कितना आया था? 1251। चलो नोकिया हो गया। एप्पल का बताओ तो। 2528। यही गलती पिछली स्लाइड पे भी होती है। हाँ, और इधर कितना है एप्पल का? 4677। ओके, और कौन है? सैमसंग का बताओ भाई। 2360। और इधर 4323। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का इधर बताओ कितना था? 2367। और इधर कितना है? 670। ठीक है, तो मेरे पास इन सबका 2010 का भी डेटा है, 2017 का भी डेटा है। तो विद रिस्पेक्ट टू 2010 वाला है, मतलब 2010 से कंपेयर करना है, बेस वैल्यू 2010 वाली रहेगी। तो परसेंटेज चेंज बताना है, एंड परसेंटेज चेंज कैन बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला ऑप्शन है नोकिया। तो नोकिया के लिए अगर आप देखोगे तो 4502 से आप बढ़ रहे किधर की तरफ? 1251 की तरफ बढ़ रहे, यही हो रहा है ना। और अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो एप्पल में हम लोग बढ़ रहे हैं 2528 से
4677 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर। और अगर मैं बात करूं सैमसंग की तो 2360 से हम लोग बढ़ रहे हैं 4323 की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं बात करूं ब्लैकबेरी की तो 2367 से हम लोग जा रहे हैं 672 की तरफ। कहां पे परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है, दैट विल बी आवर आंसर। कहीं पे डिक्रीज भी हो सकता है, कहीं पे इंक्रीज भी हो सकता है। क्या लग रहा है आप लोगों को और कैसे लग रहा है? थोड़ा जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अभी क्या करना है, परसेंटेज चेंज ही तो देखना है खाली। तो डिफरेंस अपॉन 2010 वाला वैल्यू इनटू 100, डिफरेंस अपॉन 2010 वाला वैल्यू इनटू 100, हर एक केस में यही करना है। थोड़ा लॉजिकली भी देख सकते हो, बट यहाँ बहुत क्लोज वैल्यूज आएंगी दो केस में, सैमसंग और एप्पल के केस में बहुत क्लोज वैल्यूज आएंगे, है ना, वो दिख रहा है। एप्पल में नहीं, सॉरी, नोकिया में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है वैल्यू, है ना। और अगर आप देखोगे तो जो ब्लैकबेरी है वहां पे भी रिड्यूस हो रही है, लगभग वन फोर्थ के आसपास क्या लगभग रिड्यूस हो रही है। तो जो जो डिक्रीज होएगा वो 75% से ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा आपको, 75% के आसपास होगा, लगभग 75% के आसपास, ऐसे ही बोला मैंने, है ना। लगभग 75% से मतलब ये था मेरा कहना कि 75% से ज्यादा का तो नहीं होएगा, लगभग 75% के आसपास ही आएगा, ये कहना था मेरा। तो दोनों केस में 75% के आसपास ही डिक्रीज हो रहा है, तो श्योर है, ये तो श्योर है। बट अगर मैं बात करूं, ये वैल्यू लगभग डबल के आसपास जा रही है। अगर ये 2500 है, 2500 से वैल्यू 2600 बन रही, मतलब 2600 बढ़ रही, लगभग 2100 बढ़ रही है ना। तो 2500 का अगर मैं बोलूं 80% कितना होता है, तो बोलोगे 2000। तो ये लगभग 80% या उससे थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं? तो एक बात तो क्लियर है कि जो डिक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा इंक्रीज तो है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे जो तीसरा वाला वैल्यू है सैमसंग का, यहाँ पे भी जो इंक्रीज है लगभग 2000 का है, वो इंक्रीज भी लगभग 2000 का है। तो उसको यहां से कंपेयर करना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि देखो इन्हीं दोनों में ज्यादा आंसर आना है तो श्योर है, तो आप एप्पल और सैमसंग को कैलकुलेट ही कर लो, बिकॉज थोड़ा क्लोज है मामला। एप्पल एप्पल का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना, वो 185, बात वही, तो 85% बढ़ गया, है ना। 85 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है। ओके ओके, यहाँ कितना आ रहा है 80, तो देखो थोड़ा क्लोज जा रहा है ना मामला, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब जहां पे लगे कि ज्यादा क्लोज जा रहा है तो वहां पे आप थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ज्यादा बेटर है। और ये देखने से भी पता चल जाता है कि लगभग आसपास की वैल्यू है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। कोई डाउट किसी को, कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार और बता दो भाई। समझ में आया सभी को?